नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों ये 2011 के सेंसस के आधार पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कॉज हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, क्योंकि अभी जो हमारा होगा नेक्स्ट वो 2021 में होगा। तो मार्च में 21 उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 तक उन्होंने डेट दी हुई थी, लेकिन अभी तक ये सेंसस हेल्ड नहीं हुआ है। तो हम पुराना लेके ही चलेंगे 2011 वाला ही, तो उसी में ये सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे। जरूरी नहीं है जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे उतने ही हल होंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको रिलेट भी हम कराएंगे, आपको रिलेट भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि व्हाट इज डेमोग्राफी। ठीक है, कि डेमोग्राफी हमारा क्या होता है। तो दोस्तों डेमोग्राफी हमारा क्या होता है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, कि जब आप जनगणना करते हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। ठीक है दोस्तों, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। जो नेशनल कमीशन होता है पॉपुलेशन पर, वो किसके द्वारा हेड किया जाता है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको बता दूं जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वक्त हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके द्वारा ये हेड किया जाता है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी बता दूं कि जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है इसका गठन कब हुआ था दोस्तों। कॉपी पेन दोस्तों जरूर लें ताकि आप एडिशनल चीज़ें लिखते रहो। तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जो कब हेल्ड हुआ था, ये 11 मई 2000 को हुआ था ये। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको पूछे कि डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है, जैसे ये हेड होता है, जो चेयरमैन मतलब सबसे ऊपर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपका पूछा जाए कि जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं नेशनल कमीशन के, तो दोस्तों वो वही होते हैं जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। जो नीति आयोग के आपके चेयरमैन होते हैं वही आपके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के। तो दोस्तों आपको यही याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए ताकि बाद में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो क्या पूछा उन्होंने कि 2011 के सेंसस के अनुसार कौन सी राज्य ने नेगेटिव पॉपुलेशन दर्शाया था, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ दर्शाया था। क्या वो मणिपुर था, नागालैंड था, मेघालय था या फिर गोवा था। तो आपको बता दो दोस्तों वो द राइट आंसर इज द बी पार्ट, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में नेगेटिव में पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्ज किया गया था 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर 2001 में इनकी सेंसस जो पॉपुलेशन थी वो 100 थी, तो 2011 में 90 से 95 कितनी भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो नागालैंड की जो कैपिटल है दोस्तों वो है कोहिमा। आपको ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। और नागालैंड में एक फेमस फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। तो फेस्टिवल के रिलेटेड भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे JKSSB में, इसको भी याद रखना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि वर्ल्ड की हॉटेस्ट जो चिल्ली है वो नागालैंड में पाई जाती है आपकी। ठीक है, वर्ल्ड की हॉटेस्ट जो चिल्ली है वो आपकी नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार कौन सी यूटी है, आपको अब क्या पूछा गया है, यूटी पूछा गया है कि किस यूटी ने लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट शो किया था हमें। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, पहले था स्टेट लेकिन वो था नेगेटिव में, अब ये लोएस्ट है। ठीक है, अब ये यूनियन टेरिटरी है और साथ में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा गया आपसे।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। बी पार्ट इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप जो यूटी है उसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया था सेंसस 2011 में। और इसके साथ साथ आपको बता दूं जो लक्षद्वीप यूटी है उसकी जो कैपिटल है वो है दोस्तों कवारत्ती। कवारत्ती इसकी कैपिटल है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपका पूछा जाए तो लोएस्ट पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जूनियर टेरिटरी का 2011 के सेंसस के अनुसार, तो दोस्तों वो होगा आपका दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली आपकी ये होगी आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहाँ पे देखा गया था यूटी में, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो दादरा एंड नगर हवेली है इसको जीता गया था पोर्तुगीज से, ठीक है, पोर्तुगीज से इसे जीता गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में से जीता गया था किससे, पोर्तुगीज से, ये भी याद रखना आपने। और इसके साथ साथ अगर आपको पूछा लास्ट वॉन स्टेट है जो लास्ट स्टेट जीती गई थी किसी के द्वारा, मतलब किसी दूसरे देश से, तो वो थी दोस्तों हमारी गोवा। गोवा को हमने 1961 में जीता था, वो भी किससे जीता था, पोर्तुगीज से। ये भी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं जो दादरा एंड नगर हवेली है और इसके साथ दमन एंड दीव इनको भी मर्ज कर दिया गया। पहले जब जम्मू कश्मीर का जो विखंडन मतलब जो आर्टिकल 370 रद्द किया गया था उसके बाद उनकी जो यूटीज थी वो टोटल थी 9। और जब थोड़े समय के बाद ही दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक कर दिया गया, तो फिर अब करंटली यूटीज हमारी है 8। इसको भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। एज पर सेंसस 2011 द स्टेट इज विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो दोस्तों आपका 2011 के सेंसस के अनुसार ऐसी कौन सी स्टेट है जिनका हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देखा गया था। अर्बन पॉपुलेशन, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अर्बन दोस्तों हमारा क्या होता है। अर्बन वो होता है, अर्बन एरियाज वो होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए अर्बन क्या होता है। हमारा अर्बन एरिया वो होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन मिनिमम 5000 होनी चाहिए और 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 400 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और है कि 75% क्या होने चाहिए, लोग नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, यानी कि वो खेती बाड़ी ना करते हों, ऐसे होने चाहिए। कितने प्रतिशत, 75%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि कौन सा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, तो दोस्तों वो है हमारा महाराष्ट्र। ये दोस्तों है इन ऑप्शनों के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इन ऑप्शनों के अनुसार क्या है, डी पार्ट इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपको पूछा जाए हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऐसा ना पूछा जाए, जैसे सीक्वेंस वाइज पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देखा गया था 2011 में वो था दोस्तों दिल्ली, ठीक है दोस्तों, वो था आपका दिल्ली, ठीक है, ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको पता है कि स्टेट लेवल में इतने सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपके मैच द कॉलम की इनको सीक्वेंस वाइज आपको मिलाना पड़े। तो सबसे पहले है दिल्ली, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका जो महाराष्ट्र था जी इस क्वेश्चन के अनुसार था, मतलब इन ऑप्शनों के अनुसार था महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर में आपका क्या है, गोवा था, तीसरे पे मिजोरम था, चौथे पे आपका तमिलनाडु था, और पांचवें में आपका केरला था, और छठे में आपका क्या था, महाराष्ट्र था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर सीक्वेंस वाइज आपको पूछा गया है तो सबसे पहले दिल्ली, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, और फिर आखिर में महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये सीक्वेंस वाइज भी इसको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था डी पार्ट महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2011 के सेंसस के अनुसार कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था भारत में। तो दोस्तों वो कितना किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 640 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी तो दोस्तों थाने, ठीक है दोस्तों। थाने में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, इंडिया में। और लोएस्ट अगर आपको पूछा जाए तो वो दोस्तों वो थी आपकी दिबांग वैली। दिबांग वैली ये दोस्तों आपकी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे आपकी, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, इसको भी याद रखना आपने। तो 640 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस। दोस्तों 6th क्वेश्चन आपका क्या है, एज पर सेंसस 2011 के अनुसार दोस्तों आपका लिटरेसी रेट कैसे मापा जाता है। लिटरेसी वो होता है जो 7 साल से
ज़्यादा 7 साल से ज़्यादा के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। 7 साल से शुरू होता है ये, और इसके साथ साथ उसको साइन करना जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मापा जाता है हमारा लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट होता है साक्षरता दर, यानी कि जो जितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूरे इंडिया में जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है वो दोस्तों है हमारा 74.04%। दोस्तों आपको याद रखना है इसको, 74.04%। अगर आपको पूछा जाए मेल की परसेंटेज, तो मेल की है 82.14% और फीमेल आपकी कितनी है, फीमेल आपकी है 65.46 आपकी पढ़ी लिखी होती हैं, यानी कि लिटरेसी साक्षरता दर में आती हैं। तो ये दोस्तों सेंसस 2011 के अनुसार देखा गया था। दोस्तों आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको पूछा गया कि जो पहला रजिस्ट्रार जनरल था या फिर सेंसस कमिश्नर था आफ्टर आज़ादी के, ठीक है, आज़ादी के बाद, वो कौन से थे। तो दोस्तों वो थे दोस्तों हमारे MWM यीट्स। MWM यीट्स आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि MWM यीट्स को 1951 के लिए अपॉइंट किया गया था, यानी कि जो 1951 में जो सेंसस होना था तब इन्होंने क्या बनना था, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इन्होंने बनना था। लेकिन क्या हुआ था आपको ये भी बता दूं, आपको ये भी याद रखना है कि 1948 में ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आज़ादी कब हुई थी, 1947 में, तो 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन पहले से ये डिसाइड हो चुका था। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल तो आपने बोलना है MWM यीट्स। लेकिन इन 1948 के बाद इनकी डेथ हो गई। तो 1951 में जो सेंसस हुआ तब इनको रिप्लेस किया R.A. गोपाला स्वामी ने। तो दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है। और ये R.A. जो गोपाला स्वामी थे और ये पहले भारतीय भी थे जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन हमारे बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंट के। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्रायर टू द 2011 द कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड इन द ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि 2011 के सेंसस से पहले जो कास्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था हमारा 1931 में। सी पार्ट इज द राइट आंसर, 1931 में। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पूछा गया है कि जो पहला सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में, जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले जो गणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, वो किस देश के द्वारा हुआ था। क्या वो चाइना, जापान, इंडिया या फिर अमेरिका। तो दोस्तों वो हुआ था अमेरिका के द्वारा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना, सबसे पहले जो मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री में जो सेंसस हुआ था दोस्तों वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी बड़ा आपका इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये सिंपल भी है। जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये मोस्टली लोगों को पता होगा, वो है दोस्तों हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या देखी गई थी 2011 के सेंसस के अनुसार अप्रॉक्सीमेट 2 बिलियन के अनुसार थी। ठीक है दोस्तों, 2 बिलियन के अनुसार थी। ठीक है दोस्तों, 2 बिलियन के आसपास थी इनकी जो जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अनुसार। अगर आपको पूछा कि लोएस्ट जो सेंसस है, लोएस्ट पॉपुलेशन किस राज्य में देखी गई थी, तो दोस्तों वो देखी गई थी आपकी सिक्किम में। इसके साथ साथ सेकंड लोएस्ट थी वो थी दोस्तों आपकी मिजोरम में। दोस्तों ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए सीक्वेंस वाइज, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि अगर स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी हाई लेवल की आप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको सीक्वेंस वाइज पूछा है कि इनको क्रम अनुसार लगाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहली है हमारी यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा है जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखी गई थी पॉपुलेशन, नोटिस की गई थी। तीसरे नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पे हमारी वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये 4 है हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट्स 2011 के सेंसस के अनुसार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। दोस्तों अगेन आपको क्वेश्चन आ गया, ये दोस्तों आपका वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के सेंसस के भारत के कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा लिटरेसी साक्षरता दर दर्शाया था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन सी स्टेट के लोग होते हैं, तो दोस्तों वो है हमारा केरला इज द राइट आंसर।
केरला के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा याद रखना, 2011 के सेंसस के अनुसार की बात है ये। और इसके साथ अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है भारत की, तो दोस्तों है बिहार। बिहार के लोग हैं जो वो सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि साक्षरता दर उसका बड़ा ही कम है बिहार स्टेट का। अगर आपका पूछा जाए सीक्वेंस वाइज लगाने का, जैसे मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, तो सबसे पहले केरला आता है आपका, उसके बाद आपका आता है लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है आपका गोवा और चौथे नंबर पर आता है आपका त्रिपुरा। ये दोस्तों है आपका लिटरेसी रेट की, नॉट की पॉपुलेशन। आपको अगर आपको पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है दोस्तों, वो आपको पता है राजस्थान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इन 2011 सेंसस, सॉरी ठीक है, कि जो 2011 का जो सेंसस था तो कितने विलेज जो कवर किए गए थे इसमें भारत सरकार के द्वारा या फिर इसके द्वारा सेंसस जो काउंट करते हैं उनके द्वारा, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ सेंसस के द्वारा कितने विलेजेस को कवर किया गया था दोस्तों, वो थे 6,40,867 विलेजेस को कवर किया गया। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट कितनी थी टोटल 640। इसके साथ ही आप याद रख सकते 640 डिस्ट्रिक्ट और 640 ही आपकी क्या है विलेजेस को कवर किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर। अगर आपको कुछ और एडिशनल इस वीडियो पे चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू दोस्तों।